हाय एवरीवन, मेरी ऑडियो आप सभी तक क्लियर आ रही है? एक बार बताएंगे। अमन गुड मॉर्निंग, खुशविंद्र गुड मॉर्निंग, राजू गुड मॉर्निंग, एके गुड मॉर्निंग, रश्मि गुड मॉर्निंग, स्वीटी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, एके, विशाल गुड मॉर्निंग। चलो भाई एक बार बताएंगे मेरी आवाज ठीक आ रही है? राधे राधे जी। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा जी, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को, आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, राधे राधे। मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? चलो भैया चल रहे हैं आगे, आज इसको कंप्लीट कर ही देंगे। पहले ऐसे ही डिलीट कर दे। कहाँ तक पढ़ा दिया था? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो टाइम पीरियड था, मैं जाते जाते बोल के गई थी कि मैं इसे एक बार चेक करूंगी। 2000 क्या कर लोगे आप लोग? 14 कर लेना उसको स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर फोक डांसेस पढ़ाऊंगी या फिर मॉन्यूमेंट्स, दोनों में से एक पढ़ाऊंगी। मैंने फोक डांस बोल रखा है वैसे, बट मैं देखती हूँ पहले मॉन्यूमेंट्स करवा दिए जाए। ठीक है, कहाँ गया वो? ऑलमोस्ट हो ही गया चैप्टर, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इसकी डेट हमने 77 लिख रखी थी, है ना, ऐसे करके। तो उसको आपको क्या करेंगे, 2014 कर लेंगे, प्लीज अपडेट करेंगे। मैं बोल के गई थी आपको कल, है ना। हाँ, ये मैं कल आपको कह के गई थी कि मैं देखूंगी, ये हिमाचल में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ये बेसिकली एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर और कौन कौन से नेशनल पार्क दिखते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुल्लू क्षेत्र में है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के। ऊंची पर्वत चोटियों, घास के मैदान और नदी इसके विशेषताएं हैं। मतलब क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो आप लोगों की, फॉरेस्ट, रिवर्स और फ्लोरा और फाउना। वहीं अगर हम बात करें, जो नदियां हिमनदों से पिघलकर निकलती हैं, मतलब कई नदियां हैं जो यहीं से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो बन रहा है, यहीं से क्या करते हैं, कई सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और यहीं से रिवर्स जो है वो आपको मिलती हैं। और अगर हम बात करें जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ और भी नेशनल पार्क है, हालांकि वो ऐड नहीं है उनमें लिस्ट के अंदर, बट हाँ आप सभी समझ लें कि हाँ मैम ये है तो सही, ये है तो सही। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से हिमाचल के, याद कर लेना, मैं एक ट्रिक बता रही हूं आपको, या फिर आप ये समझ लो कि एक निमोनिक है, जैसा भी आपको याद हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्रेट हिमालयन। तो ग्रेट हिमालय पर क्या आपको दिखाई दे रहा है? ग्रेट हिमालय पर आपको इंद्र का किला दिखाई दे रहा है। क्या मैम? इंद्र किला। और इंद्र बैठ के क्या कर रहा है वहां पर? खीर खा रहा है। खीर में क्या निकलाई मैम? पिन, पिन वैली नेशनल पार्क। और जब पिन निकलाई तो क्या हो गया मैम? एक और है जो कि सिब्बल 12 है, उसका कोई निमोनिक नहीं बनता इसके साथ में, बट वो आप याद कर लेना, है ना। ठीक है, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। प्लीज आप यूनेस्को के टॉपिक को स्टार्टिंग से देख कर आओ प्लीज, है ना, अगर आपकी पहली क्लास है तो। अदरवाइज आपको मैं कल इसका टेस्ट करवाऊंगी और परसों से न्यू टॉपिक करवाऊंगी, तो आप अपना पीछे वाली क्लासेस को जरूर देख लेना, ठीक है। ठीक है, यही वाली पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई, यही पीडीएफ मिलेगी आपको। अच्छा, अब हम चल रहे थे नालंदा महाविहार 2016 के अंदर इन्हें जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ये बेसिकली क्या था, एक शिक्षा का केंद्र था। और नालंदा महाविहार कौन से स्टेट के अंदर है, कौन बताएगा?
कौन से राज्य के अंदर है, मुझे कौन बताएगा ये? ठीक है, 2016 में इसे जोड़ा गया। बेसिकली शिक्षा का एक केंद्र था, है ना, शिक्षा का एक केंद्र था। हाँ हाँ, पीडीएफ दे तो दिए भाई, जितनी भी पीडीएफ है सब दे दिए, फिर वापस से आप शुरू हो गए हो। हाँ, बिहार। पिन वैली नेशनल पार्क लिखा उसके बाद, पिन वैली नेशनल पार्क। अच्छा, अब अगर हम बात करें आप सभी से कि ये क्या था, ये एक केंद्र था, एक केंद्र जो कि शिक्षा का केंद्र। सबसे पहले हमें यह याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष यहां पर प्राप्त हुए हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं साल 2000, मतलब साल 2024-25 को लेकर, तो यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय रीएस्टेब्लिश किया जाता है, और इसका उद्घाटन कौन करते हैं? हमारे देश के पीएम। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं शिक्षा का केंद्र को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आता कहां है मैम? बिहार स्टेट के अंदर आता है। तो ये भी याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को रीएस्टेब्लिश किया गया 24-25 के समय पर। अब इसका जो संबंध है वो कहां से देखने के लिए मिलता है आपको? 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से 13th शताब्दी ईसवी तक देखने के लिए मिलता है। यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 13th सेंचुरी सीई तक आपको इसका इतिहास जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें विहार, स्तूप, मंदिर तथा मिट्टी, धातु और पत्थर की कलाकृतियां शामिल है। आपको यहाँ पे ये सब देखने के लिए मिलेगा, यानी कि विहार है, स्तूपास है, स्तूप्स है, ठीक है। उसके बाद मंदिर है, आप लोगों के क्ले एंड मेटल स्टोन के आर्ट वर्क जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसको ध्वस्त कर दिया गया था, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था 13th सेंचुरी के अंदर। अगर ये मुस्लिम शासक उस समय इसको ध्वस्त नहीं करता तो शायद से आज भी हमारे पास में रहती। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो गया, क्या गलत है? यही तो मैंने आपको 1881 आप बता रहे हो, 1881 के अंदर भारत ने हस्ताक्षर करे थे, ये बता रहे हो। यहाँ पे साइट्स जुड़ गई थी भारत की। रामसर पढ़ाऊंगी तब चलना, रामसर की तरफ ये कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो नरेंद्र। कॉन्वेंशन तो पहले हो गया था रामसर के अंदर, रामसर साइट थोड़ी ना पढ़ा रही हूं मेरे भाई। कॉन्वेंशन पहले हो गया था, भारत की 2 साइट्स को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया था, चिल्का और आप लोगों की केवला देव को। उसके बाद भारत ने हस्ताक्षर करे थे 1882 के समय पर। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, बताओ। जो टॉपिक में पढ़ा भी नहीं रही हूं उसी टॉपिक को खेचम खेच कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स, है ना? नालंदा महाविहार 2016 के अंदर इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर सूची के अंदर जोड़ दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे अवशेष जो है वो आपको प्राप्त हुए हैं थोड़े बहुत से, ठीक है। और उन अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुआ आपको बता दिया। हालांकि 2024-25 में यूनिवर्सिटी को रीएस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब आज के टाइम पर बनाई जाती है, उसका नाम दिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। राजगीर के पास में है, ठीक है। कहाँ पे मैम? राजगीर के पास में जो है वह हो जाती है जी। नेक्स्ट अब आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब आपको मैंने जब क्लास स्टार्ट करवाई थी, जब मैंने यूनेस्को पढ़ाना शुरू करा था, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सी हेरिटेज साइट है, मतलब ये मिक्स्ड है या फिर ये नेचुरल है या फिर ये कल्चरल है, बताना। नेचुरल है या फिर कल्चरल है, बताओ मैम। मिश्रित है, प्राकृतिक है या फिर सांस्कृतिक है? बताओ। राधे राधे। हाँ, सिक्किम में स्थित है मैम, बट है कैसी? मिक्स्ड। देखो ये बच्चे बता रहे नेचुरल। जरा पहली क्लास जब आपने पढ़ी है मेरे साथ यूनेस्को की, पन्ने पलटना जरा। जब मैंने बताया था कि यूनेस्को 3 तरीके से साइट्स को इंक्लूड करता है अपनी लिस्ट के अंदर, उसमें मैंने बोला था कि एकमात्र यही है, इसे अभी याद कर लो, सिक्किम मिक्स्ड में है। बताया था मिश्रित है। नेचुरल कैसे बता रहे हो स्टूडेंट्स आप? मिश्रित है ना, मिश्रण कह लो और आप कह लो मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है वे हो जाती है। कहाँ आती है मैम? सिक्किम में आती है। अच्छा, एक सवाल और पूछूं आपसे
कि भारत की या फिर विश्व की बताओ कि कौन से नंबर की हाईएस्ट पीक है। सिक्किम में आती है, ठीक है, राज्य सिक्किम में है, बट मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं कि इसकी हाइट कितनी है, जो कि हम बोलते हैं इसको कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। ओनली वन है, एग्जैक्टली ओनली वन। नरेंद्र, मेरा उद्देश्य केवल उस टाइम ये बताना था कि आप लोगों की रामसर साइट के अंदर चीजों को ऐड किया गया है। एक ही बात पे स्टिक मत हो जाओ, उसको मैं करेक्ट आपको करके बता भी चुकी हूं कि भाई भारत ने हस्ताक्षर कब करे हैं और कॉन्वेंशन पर भारत की चीजों को कब जोड़ा गया, एक्चुअल में कॉन्वेंशन कहां हुआ था। ठीक है, अगर इन्हीं चीजों को लेकर आप स्टिक रहोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। रोज यही कमेंट करते हो आप। हाँ, 8586, बहुत बढ़िया। 8586 मीटर की आप लोगों की हाइट हो जाती है ना नरेंद्र मेरे भाई? आप चीजों को समझो, समझदार बनो, है ना? हाँ, अप्रोक्स 8586, ये कौन बता रहा है 5000 किलोमीटर की है भाई? चलो अब इसके बारे में चलते हैं। कहां है? सिक्किम के अंदर है। तो आपसे बोल रहा है कहां है मैम? सिक्किम के अंदर, और एकमात्र मिश्रित मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मतलब कि मिक्स्ड का क्या बताया था? कॉम्बिनेशन, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, नेचुरल और कल्चरल साइट का मिक्सचर हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहां भी आप लोगों के लिए लिखा ही होगा, हिंदी में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं मैम। मिश्रित है, मिश्रित बोले तो प्राकृतिक प्लस आप लोगों का सांस्कृतिक, ठीक है, इन दोनों चीजों का मिश्रण है। अब ये बोलता है कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? इसे 2018 में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? जैसे कि नेशनल पार्क होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया। यहां पर आप देखते हो पशु मिलते हैं, है ना? आपको पशु देखने के लिए मिल रहे हैं, फ्लोरा फाउना देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी इन्हीं फ्लोरा फाउना पे यहाँ पे रिसर्च भी करी जाती है, यानी कि ये बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जिसको 3 भागों में तोड़ा जाता है, जैसे कि कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया, इस प्रकार तोड़ा जाता है और इसके अंदर स्टडी करी जाती है। टोटल भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वन ऑफ देम कंचनजंगा भी और कंचनजोंगा भी हो जाता है। ठीक है, 2018 के अंदर इसको क्या किया गया था? यूनेस्को की 2018 में से बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया था। बाकी इसको 2016 में यूनेस्को की मिश्रित हेरिटेज लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया था यूनेस्को की। वहीं अगर हम बात करें क्या क्या इसमें आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, देखो मैम, पहाड़ है तो मैदान भी है, पर्वत भी है, नदियां घाटियां भी है और विभिन्न प्रकार के वन है। यानी कि प्लेन है, मॉन्यूमेंट, बेसिकली प्लेन्स है, आप लोगों के माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैली है, डाइवर्स फॉरेस्ट है, कई प्रकार के आपको जंगल यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिल जाएंगे। कहाँ? कंचनजुंगा के अंदर। इसी के साथ साथ जो अगर हम बात करें धार्मिक महत्व है, हम कल्चरल में तो जब भी जोड़ेंगे ना कुछ मॉन्यूमेंट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली बौद्ध मठ स्थित है, इसीलिए इन दोनों को मिलाते हुए इसे क्या कर दिया गया है? यूनेस्को की मिश्रित साइट के अंदर और मिक्स्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर आप लोगों का ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलता है, इसको जैमू ग्लेशियर कहा जाता है। कहां पर मैम? सिक्किम के अंदर। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि कंचनजुंगा कहलाती है। ठीक है, और आप लोगों की इसकी हाइट फीट में है 28,169 फीट की। वहीं अगर मीटर की बात करूं तो 8586 मीटर की हो जाती है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है हाइट को लेकर। कहां पर आता है? भारत में सिक्किम के अंदर आने वाला जगह है। वैसे यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड भी अच्छे खासी अमाउंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। स्नो लेपर्ड आप लोगों को वहां भी क्या बोलते हैं, लद्दाख के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां भी आपको स्नो लेपर्ड की अच्छी खासी अमाउंट जो है वो देखने के लिए मिलती है, और भी कई प्रकार के पशु आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मैम यहाँ पे प्राकृतिक तौर पर क्या क्या चीजें हैं? लाल पांडा भी देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे। वाइल्ड डॉग जो होता है, जैसे कि हम घर पे पालते हैं ना, वो वाला डॉग कौन सा होता है? जर्मन शेपर्ड। ठीक है, तो जर्मन शेपर्ड की तरह ऐसे उसका मुंह कैसे होता है? कोनिकल होता है। वैसे ऑलमोस्ट डॉग का ऐसा होता है, बट अगर मैं रॉटवीलर की बात करूं तो उसका मुंह थोड़ा सा गोल राउंड में जाता है। तो यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, डियर्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जानवर हैं। वन की बात करी गई है तो यहाँ पे जानवर भी होंगे, है ना? तो ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है। हालांकि हम यहाँ पे बात करें क्या क्या चीजें हैं, कह रहे हैं समशीतोष्ण चौड़ी पत्तियां एवं मिश्रित वन है, टेम्परेट ब्रॉड लीफ और मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आपको पेड़ कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे? फर, ऑक, विलो, यानी कि ये वाले ट्रीज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं झाड़ियां, घास भूमि और औषधीय पौधे यानी कि शर्ब्स, ग्रासलैंड और
मेडिकल हर्ब, आप देखते हो ना कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगे होते हैं जो औषधि, यानी कि जो बच्चे मेडिकल मतलब जो मेडिसिन और मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यानी कि चिकित्सा डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे होते हैं, तो 3 तरीके की होती है, एक होती है एलोपैथी, दूसरी होती है होम्योपैथी और तीसरी होती है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक के अंदर ये वाली दवाएं जो है यहाँ से प्राप्त हो सकती है, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा आपको पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा हर्ब शर्ब देखने के लिए मिलेंगी जो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सब खासियत जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ? कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में 2016 के अंदर जोड़ दिया गया था। अब आप बोलोगे मैम इतनी सारी इमेजेस लगा दी, कैसे लगाइए, ये ऑर्डर बता दो। जैसे कि 1 है तो 1 पे लिखा है आप लोगों का मस्क डियर, तो मस्क डियर ये है। सेकंड लिखा है आप लोगों का सीवेट, सीवेट ये है, ठीक है। तीसरा आप लोगों का लिखा है रेड पांडा, तो रेड पांडा ये है। चौथा आप लोगों का लिखा है स्नो लेपर्ड, तो ये है। पांचवा लिखा है हिमालयन ब्लैक बियर, तो ये है। पांचवा आप लोगों का लिखा है हिमालयन ताहार, छठा, तो ये है। सातवां आप लोगों का लिखा है हिमालयन ब्लू शिप, ये है। फिर वाइल्ड डॉग, तो आप लोगों का ये है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से तिब्बतियन वाइल्ड एस, ये हो जाएगा 9, और 10 आप लोगों का यहाँ पे भालू सा हो जाएगा, जो कि आप लोगों का स्लॉथ बियर हो जाता है। तो ये एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो ये नेशनल पार्क वाला पार्ट जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला पार्ट है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है मेरे भाई। हालांकि मैं करवाने की कोशिश करूंगी, बट आपको वहां भी पढ़ाया जाएगा अक्षत, ठीक है। तो मैंने रैंकिंग के वाइज, मतलब ऐसा नहीं, तो इसलिए मैंने नंबर लिख दिया कि आप जब पढ़ो तो आपके दिमाग में आए कि क्या क्या एनिमल्स यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के नाम याद रखना कि आपसे कुछ भी पूछेगा कि यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, आपसे बोलेगा वाइल्ड डॉग तो नहीं, बट हाँ रेड पांडा जरूर पूछता है कि रेड पांडा कहाँ पर है, तो आप बताना कहाँ मिलता है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलता है। अब ये वाली जो चीज है ना आप लोगों की, ये क्या है, अगर हम बात करें, ये क्या लिखा आ गया, यहाँ पे क्या आप लोगों की ली कॉर्बुजियर के स्थापत्य शैली, द आर्किटेक्चर साइट्स ऑफ द ली कॉर्बुजियर 2016 के अंदर जोड़ा गया। अब ये है क्या मैम, ये एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, ठीक है। इनकी बनाई हुई बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे ऐसी इमारतें, बहुत सारे ऐसे वेल्ड प्लान्ड नगरियां, जिसको आप नगरी बोलोगे, यानी कि आप लोगों के रास्ते, वो बनाए गए हैं। तो उन सबको एक साथ मिलाकर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है, ठीक है। भारत में क्या है मैम ऐसा कुछ, इसकी साइट, हाँ इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में है, वो कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। तो आप इतना बस ये समझे, ये है क्या, ये कलेक्शन ऑफ बेसिकली आर्किटेक्चर और वास्तुकलाओं का एक समूह है, जो कि आप लोगों के इस आर्किटेक्ट द्वारा जो है वो बनवाया गया था। बस इतना सा याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि विस्तार जो है वो 7 देशों तक फैला हुआ है और 17 अंतरराष्ट्रीय स्थल हैं। मतलब कि टोटल प्लेसेस है 17, टोटल ऐसी साइट्स हैं 17। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर आप लोगों के जो फोर्ट, हिली फोर्ट हैं, वो टोटल 6 थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में आपको देखने के लिए मिल रहे थे। ऐसे ही ये भी साइट है, बट इसमें टोटल 17 प्लेसेस हैं, 17 साइट्स हैं, जो कि 7 देशों में स्प्रेड है, 7 कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है। इसे जुलाई 2016 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाता है। अब ये क्या है कि एक महान स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार थे जिनका नाम ली कॉर्बुसियर था, इनके ये साइट्स हैं, यानी कि इनके द्वारा बनाई गई आप लोगों की 17 महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थल हैं। अब बात यह आती है कि वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है और जापान है। यानी कि ये सारी जगहों पे ये गए हैं, इन्होंने बनवाया है। तो इन सब चीजों को क्या किया गया, एक साथ क्लब किया गया है। तो कब बनवाया गया था, आप लोगों का मॉडर्न मूवमेंट के तहत जो है वो बनवाया गया था। अब अगर हम बात करें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि इसका जो स्पैन है वो 17 कंट्रीज के अंदर है, और ये टोटल जो साइट्स हैं वो है आप लोगों की 7 कंट्रीज के साथ टोटल साइट्स है 17। और 17 अगर 7 कंट्रीज की बात करूं तो इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम और जापान जैसी कंट्रीज इसके अंदर ऐड है। अच्छा, अब क्या मैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत वाली। भारत वाली कौन सी मैम, चंडीगढ़ के अंदर आती है। कहां पे, भारत वाली जो साइट है वो कहां आती है, चंडीगढ़ के अंदर आती है। इसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। मैंने और नहीं डाले हैं, मैंने और बाकी कंट्रीज के नाम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है।
मैंने और बहुत सारे नहीं डाले कि 7 के 7 देशों में जो 17 साइट्स है उनको मैं डाल दूं, वहां से बहुत मुश्किल है, आपसे भारत के रिस्पेक्ट से पूछा जाएगा और हम इंडियन हेरिटेज लिस्ट जो है साइट्स की वो पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इंडिया का ही डाला है। अभी चंडीगढ़ के अंदर है, ये आप लोगों का इसका जो स्पैन है यानी कि 250 किलोमीटर तक में ये आप लोगों का फैला है फ्रॉम नोएडा, ठीक है ऐसा। इसके बाद अगर हम बात करें, एम्बिशियस अर्बन प्लान बनाए गए हैं, शहरी योजनाओं को यहां पर क्या किया गया दिखाया गया है, जिसमें आप लोगों का इंक्लूड है विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय के साथ साथ ओपन हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। यानी कि अगर हम बात करें, हाई कोर्ट हो गया आप लोगों का, विधानसभा हो गया, ये वाले प्लेसेस इन्होंने जोड़ रखे हैं। ये भारत में आप लोगों को चंडीगढ़ के अंदर मुख्य रूप से देखने के लिए मिल रहा है। नोएडा से लगभग 250 किलोमीटर दूर ये इसका एरिया बता रहा है कि नोएडा बेसिकली आप लोगों का दिल्ली के साथ नोएडा बॉर्डर टच कर रहा है, यूपी में आ रहा है, उसके बाद गौतम बुद्ध आ रहा है, उसके बाद आप जाओगे आगे तो 250 किलोमीटर आगे जाना होगा आपको चंडीगढ़ के लिए। और चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? चंडीगढ़ खुद अपनी चंडीगढ़ यूटी की कैपिटल है, आपकी पंजाब की कैपिटल है, वहीं हरियाणा की कैपिटल भी यह हो जाती है। ठीक है, ओके नीतीश, ठीक। तो बस इतना समझना है कि चंडीगढ़ के अंदर कैपिटल कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, जिसमें से आप लोगों की शहरी योजनाएं हैं, इसमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय के साथ साथ ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो है वो भी आप लोगों के शामिल है। नरेंद्र, तुम्हारा दिमाग सही है नहीं है? दिमाग सही है नहीं है, उसको करेक्ट कर तो दिया है, एक ही चीज को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। नरेंद्र, दिमाग ठिकाने पर है नहीं है कि स्टेबल है नहीं है? आपको जब वो चीज पढ़ाई जाएगी उसके बारे में बस इंट्रोडक्शन दिया गया कि रामसर साइट में ये इंक्लूड है, दैट्स इट। तुम पीछे ही पड़ गए हो उस चीज के। ऐसे पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। पूरे मैंने जूम कर रखे हैं कमेंट्स और पूरे में एक ही कमेंट आ रहा है मेरे पास। सुनना ही नहीं चाहते हैं जो आगे सामने वाला तुमको बता रहा है। नहीं सुनना चाहते, मेरी तरफ से मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगी। हिमांशु सर पे दूसरा क्या काम है मुझे ये बताओ? वो सबकी मिमिक्री कर रहे, आदित्य सर को भी नहीं छोड़ रहे, मुझे तो क्या, आदित्य सर को भी नहीं छोड़ रहे, जय सर को भी नहीं छोड़ रहे। उनके ब्लड में आ चुकी है मिमिक्री, तुम समझो। ठीक है, पढ़ो तुम अपना ध्यान लगा के। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को और चीजें बता रहा है, यानी कि मैंने बोला ना कि कंट्रीज के नाम मेंशन कर दिए। कंट्रीज में आप लोगों की 7 कंट्रीज है, 1 2 प्लेसेस है बेसिकली, 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए। अच्छा ये रहा ना, 1 2 3 4 5 फिर 6, अच्छा ये रहा 7। तो ये टोटल आप लोगों के प्लेसेस जो हैं वह हो जाते हैं। पढ़ाई कर लो तुम इधर उधर मत भटको। उनको मजा आ रहा है बट तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये टोटल 7 कंट्रीज है जिसकी साइट्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपके पेपर में आपसे पूछी जाएंगी इंडिया वाली, बट आप एक बार ध्यान रख के चलिएगा इसको। नेक्स्ट, ऐतिहासिक नगर अहमदाबाद, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है अहमदाबाद के अंदर, इसका भी ग्रुप है, इसका भी समूह है, जो कि ऐड किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आप लोगों को गुजरात के अंदर आपको ये सिटी देखने के लिए मिलेगी, हिस्टोरिकल सिटी, इसे 2017 के अंदर जोड़ा गया था। वही अगर हम बात करें, सुल्तान अहमद शाह द्वारा 15th सेंचुरी के अंदर इसको बनवाया गया था। इसी के साथ साथ यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, परिसर है, घर है। यहाँ पे आगे एक इमेज मैंने लगाई है, ये देखो आपको यहाँ पे घर भी दिखाई दे रहा होगा। कहाँ लगाई? ये रहा, देखो यहाँ पर आपको किसी का घर भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे तो एक ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर रेजिडेंस भी हो रखा है अब यहाँ पे वर्तमान। तो मस्जिद है, पारंपरिक घर है, सड़क है और जल संरक्षण संरचनाएं हैं, मॉस्क्यू, टेम्पल, ट्रेडिशन हाउस, स्ट्रीट्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर,
ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुधार्मिक शहर कह सकते हो आप, जो कि हिस्टोरिकल सिटी है, इसे आप बहुधार्मिक यानी कि मल्टी रिलीजियस सिटी के नाम से जान सकते हो। कब बनवाया गया था? 15th सेंचुरी में बनवाया गया था सुल्तान अहमद शाह द्वारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें आप सभी से, जब मल्टी धर्म की बात कर दी, मल्टी रिलीजियस की बात कर दी, तो हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सारे के सारे धर्म इसके अंदर जो है वो आप लोगों के इंक्लूड जो है वे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें ऑल आप लोगों के रिलीजियस, इसके अंदर आपको रिलीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहा मैम? ऐतिहासिक नगर अहमदाबाद 2017। ऐसे ही विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज जो है आपकी ऐड करी गई 2018 के अंदर मुंबई में। एक मैंने आप लोगों को मुंबई में छत्रपति शिवाजी से भी जुड़ा हुआ टर्मिनस जो है वो भी पढ़ाया है। ये एक और है, इसमें दो आर्ट्स का मिश्रण है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें गॉथिक आर्ट है और आर्ट डेको जो है वो दोनों के दोनों का मिश्रण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कहाँ है? मुंबई के अंदर है। तो मुंबई का विक्टोरियन, गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल्स यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर 2018 के अंदर जोड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करें, इसमें 94 इमारतें शामिल है ना। 94 टोटल की टोटल बिल्डिंग है, जो कि दो अलग अलग वास्तुकला शैलियों पर बनी हुई है। और ये वास्तुकला शैली एक तो गॉथिक है, दूसरी आर्ट डेको है। 94 इमारतें जिसका मिश्रण हो रखा है दो आर्ट को लेकर, वो आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? मुंबई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब विक्टोरियन गॉथिक है जो कि 19th सेंचुरी की बात है, और आर्ट डेको है जो कि 20th सेंचुरी की बात है, यानी कि ये अलग अलग शैली अलग अलग समय पर आई थी। अगर हम बात करें, इसके अंदर भव्य सरकारी इमारतें जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, ऐसी चीजें जो हैं वो शामिल है। वहीं अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 20th सेंचुरी को लेकर, आर्ट डेको को लेकर, आधुनिक बेसिकली आधुनिक आवासीय इमारतें जहां पर आप लोग रहोगे, सिनेमा घर जैसे कि आप लोगों का ईशरो सिनेमा, यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एंडो डेको भी इसे कहा जाता है। किसे? आर्ट डेको को। दूसरा सवाल पूछे क्या कहा जाता है, तो एंडो डेको के नाम से भी जाना जाता है। यह आप सभी ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दो ऐसी शैलियां हैं जो कि आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेंगी, और टोटल 94 बिल्डिंग्स हैं, उन पर आपको इनका मिश्रण देखने के लिए मिलेगा। घर बनाया है, दो शैलियों पर बना दिया, ऐसा समझ सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आप लोगों का, और कुछ भी नहीं कि भाई मैम इसकी लोकेशन कहाँ है। आप लोगों का मुंबई के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 94 बिल्डिंग्स इसके अंदर इंक्लूड है, जो कि विक्टोरियन गॉथिक 19th सेंचुरी की है, और आर्ट डेको जो कि 20th सेंचुरी की है, इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या बात करें? प्रमुख संरचनाएं, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बात भी करा, बॉम्बे हाई कोर्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले मैदान, वहीं नगर निगम भवन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग्स, और राजाबाई क्लॉक टावर, यहां पर आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, यहां पर आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाता है जी। समझ गए? समझ गए आप? क्लियर है? ओके, क्लियर यहां तक कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें यहां पर आप लोगों की नहीं है। ठीक, हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जयपुर शहर। अब जयपुर कंप्लीट शहर को क्या कर दिया गया है? 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल कर दिया है। तो मैम क्या केवल जयपुर? जयपुर में तो बहुत सारे आप लोगों के मॉन्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से बहुत ज्यादा फेमस है आप लोगों का हवा महल। ये बेसिकली अपने विंडोज के लिए और अपनी इमारत के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग झरोकास बोलते हैं विंडोज को। तो रानियां क्या करती थी? छोटी छोटी विंडोज से क्या करती थी? रोड पर चल रहा जो भी कार्यक्रम होता था, जो भी शो होता था, उसको क्या किया जाता था? उसको देखा जाता था, उसको देखा जाता था। अब क्या करते थे? रानियों को अनुमति तो थी नहीं कि वो रोड पर उतर के आ जाए और देख ले सारी चीजों को, तो वो यही छोटी छोटी विंडोज से क्या करती थी? भाई रोड पर जो भी हो रहा है वो देखा
करती थी। अब बात यह है कि इसकी जो है राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया? टाइम पीरियड था 1700 के दशक की बात हो रही है। बिल्ड टाइम की बात करें 1700 की बात है। अब शहर की योजना और वास्तुकला में इस्लामिक, हिंदू और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है। मतलब अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान के अंदर केवल आप लोगों को हिंदू संरचनाएं नहीं देखने के लिए मिलेंगी, इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या हिंदू, इस्लामिक, वेस्टर्न एलिमेंट से जुड़ा हुआ कल्चर देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्डिंग्स पर देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें, प्लान्ड सिटीज हैं, लेआउट है और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स जो है वो बनाई गई है। परंतु अगर आप में से कोई यहाँ पर गया हो तो आप वो समझ पाओगे कि कितनी भीड़ है। इसी के सामने और इसी के आसपास जो है वो बहुत सारी शॉप्स बना रखी है। अगर आप ऐसी कोई चीज को देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि लोगों की जो दुकानदारी है और लोगों का जो काम है उसे हटा दो, बट आप इसको प्रिजर्व करवाओ। उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लोगों को जगह दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर हमारी यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड है तो आसपास लोग रह रहे हैं, आसपास लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे। इसके बाहर, इसके जस्ट इधर की तरफ मैं गोलगप्पे खा के आई थी, ठीक है। तो मतलब इतनी बड़ी साइट जो कि यूनेस्को तक की लिस्ट के अंदर इंक्लूड है, उसके आसपास आपको चटर पटर देखने के लिए मिल रहा है, वो सही नहीं है। जैसे कि ताजमहल है, अंदर जाके आपको पता पूरा प्रिजर्व है, अंदर जाके आपको पता चल रहा है कि भाई इसके आसपास कोई तुम्हें दुकान नहीं देखने के लिए मिलेगी, इसके कॉम्प्लेक्स के बाहर आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी। हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, बट हाँ, जो शहर बसाया गया था उस समय पर, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता आपको दिखाई जो है वो जरूर देगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, आप राजस्थान से ही हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें आगे, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर इस्लामिक, हिंदू और वेस्टर्न, जब आप जा रहे होगे ना इसको देखने के लिए, तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसे घिरता हुआ दिखाई देगा जो पूरे रास्ते को कवर करेगा। बहुत सुंदर बना रखा है, बहुत सुंदर। पर वही वाली बात है, जो इसके सामने है ना, वो इसकी शोभा को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। बाकी ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, आपको जो सही लगे आप वो समझ सकते हो। हाँ, बट लोग काम भी कर रहे हो, उनकी जो डेली की कमाई है, डेली का जो काम है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उनका व्यवसाय चल रहा है, वो हम नहीं हर्ट कर सकते। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही तो बैठे हैं, तो वो भी गलत है कहीं ना कहीं, है ना। वो भी गलत है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो दोनों प्रोस्पेक्टिव रख के अगर हम बात करें तो अपनी अपनी जगह पर सही है, बाकी अलग बात है। ये इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है तो सही। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साथ लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहा है? राजस्थान, जो कि गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी समृद्ध शाही विरासत, शानदार महलों और यूनेस्को मान्यता प्राप्त वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जो है वो बसाया गया एक शहर जो है वह हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में ये लिखा है, ठीक है, ओके। हवा महल क्यों पड़ा? देखो इसमें इतनी सारी विंडोज हैं, इतनी सारी विंडोज हैं कि इससे हवा आर पार हो रही है भाई, इससे हवा आर पार हो रही है। अब जयपुर सिटी के अंदर कुछ और भी फोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मतलब जयपुर सिटी के अंदर आमेर का फोर्ट है, जोहारी बाजार और बापू बाजार है, हवा महल है जो हमने अभी जाना, गोविंद देव जी मंदिर है, इसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट है और सिटी पैलेस है। हमारे यहाँ भी एक नाहरगढ़ का किला है, राजा नाहर सिंह फोर्ट है, और उसकी हालत बहुत बद से बदतर कर रखी है फिलहाल में। हम यहीं पर रहते, बट हम कभी देखने भी नहीं गए उसे, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या है? यहाँ पे आप लोगों की ये वाली चीजें और भी देखने के लिए मिलती है, केवल एक नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर है जो कि बसाया गया है और यूनेस्को की लिस्ट में एक साथ इंक्लूड करा गया है। हाँ, नहीं, जंतर मंतर इसमें नहीं ऐड किया गया, ये अलग से शहर बनाया गया, जंतर मंतर को अलग से जोड़ा गया है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, रमप्पा टेम्पल भी जिसे कहा जाता है। इसे साल 2021 के अंदर जोड़ा गया। ये है कहां पर? तेलंगाना राज्य के अंदर आ जाता है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो आप लोगों के रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं। अब इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में समझे तो ये इतना हल्का, यहाँ पे जो ईंटें हैं वो इतनी हल्की, इतनी झरझरी है, मतलब इतनी लाइट वेट है कि अगर हवा भी आर पार हो रही है ना स्टूडेंट्स, तो कोई भी परेशानी ही नहीं है, कोई भी परेशानी ही नहीं है। मतलब कि हवा से, वायु से, पानी से कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा आज तक इस पर,
ठीक है, इस मंदिर पर। तो इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 2021 में जोड़ा गया था। काकतीय वंश का 13th शताब्दी का उद्भव स्थापत्य चमत्कार जो कि अपनी जटिल नक्काशी, तैरने वाली ईंटों और सुंदर स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि जब प्रभु श्री राम ने पुल बनाया और वो अपनी वाइफ यानी कि सीता को लेने के लिए रावण के पास जब जा रहे थे, तो उन्होंने पुल बनाया था, हर एक पत्थर पर राम राम लिख दिया गया था। वो पत्थर जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था। तो वैसा ही ये पत्थर है, वो भी क्या कर रहा है, पानी पर फ्लोट कर रहा है। इतना हल्का है, इतना ज्यादा आपको लाइट वेट देखने के लिए मिलेगा। उन्हीं ईंटों से ये आप लोगों का टेम्पल बनाया गया है। तेलंगाना राज्य के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, जो 2021 में जोड़ा गया एक टेम्पल हो जाता है भाई। इसके बाद धोलावीरा एक हड़प्पा नगर है जो कि गुजरात के अंदर है। अब धोलावीरा आप इतिहास के अंदर हिस्ट्री में पढ़ते ही आते हो, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपने धोलावीरा का नाम कई बार सुना, जो कि एक हड़प्पन सिटी, हड़प्पा शहर है। और इसको क्या किया गया, नगर है जिसको 2021 के समय पर जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या बात करता है, ये सांस्कृतिक होगी। हमें मालूम है कि मैम ये कैसी आएगी, सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल ही आएगी, कल्चरल आएगी। अब बात क्या करता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। मतलब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं तो उनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको हड़प्पन सिटी का देखने के लिए मिलता है, धोलावीरा का देखने के लिए मिलता है। इसमें उन्नत शहर नियोजन और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है ये, यानी कि आप लोगों का वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया गया एक ऐसा नगर, एक ऐसा प्लेस जो कि आप लोगों के वाटर के एक्सट्रैक्शन के लिए भी जाना जाता है कि पानी का प्रबंधन, पानी को मैनेज कैसे करेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे कैसे। घर के पीछे आप लोगों की नालियां वगैरह दी जाती थी, गेट वगैरह बनाए जाते थे। तो वेल प्लान्ड सिटीज जो है वह हो जाती है, जिसमें से आप लोगों की धोलावीरा एक हड़प्पन साइट है और नगर है जो कि गुजरात में इसे जोड़ दिया गया था 2021 के समय पर। इसके बाद आता है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन की जब हम बात करते हैं आप सभी से, तो शांति निकेतन को जब हम समझते हैं तो ये आप सभी जानते हो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ में है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी की करीबन 165वीं, आई गेस इस साल 165वीं जयंती जो है वो बनाई गई है। ये केवल एक ऑथर नहीं स्टूडेंट्स, केवल एक ऑथर नहीं, एक आप लोगों के पोएट भी थे, ठीक है, वकील भी थे पेशे से, तो काफी एजुकेटेड पर्सन। इनको अगर रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं तो इनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है और पहले एशियन थे, पहले एशियन व्यक्ति, और पहले हम कह सकते हैं गैर एशियन, और गैर एशियन नहीं, गैर हमें बोलेंगे पहले एशियन, ये शब्द याद रखो। पहले एशियन व्यक्ति जिनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। किसमें मैम, आप लोगों का साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर, गीतांजलि के लिए जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहलाती है। 1913 के समय पर ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज प्राप्त कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उस समय पर, ये 1919 का समय होता है। इनको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स देते हैं, वो वापस लौटा देते हैं। तो बहुत सारे काम इनके द्वारा करे गए हैं। भारत का राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश के लिए कुछ शब्द, बांग्लादेश के लिए और साथ ही साथ श्रीलंका के लिए कुछ शब्द लिखे हैं इन्होंने इनके राष्ट्रीय गान को लेकर। अब बात ये आती है कि मैम इन्होंने शांति निकेतन बनवाया। पहले तो ये स्कूल था, आज ये विश्वविद्यालय है जो कि यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया साल 2023 के अंदर। तो सांस्कृतिक स्थल है, हम सबको मालूम है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नगर, जो कि प्राकृतिक और मानवता आधारित शिक्षा की अवधारणा को दर्शाता है। मतलब ये एजुकेशन रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल और हार्मोनी, ह्यूमन वैल्यूज को लेते हुए। तो आप यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लो, काम आ जाएंगे आपके। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर, ठीक है। अभी मई के अंदर ही इनकी जयंती जो है वो बनाई गई है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर आप लोगों के फर्स्ट नोबेल प्राइज प्राप्त करता है, रेसिपिएंट, ठीक है। उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर में अवार्ड जो है वो प्राप्त करा था, ठीक है। किसके लिए मैम, गीतांजलि के लिए। पोयम है इनकी, मतलब कलेक्शन ऑफ पोयम है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, शॉर्ट स्टोरीज कह सकते हो, गीतांजलि इसके लिए। इसके बाद इनके पास आप लोगों को मालूम है कि ये फर्स्ट इंडियन थे, है ना, फर्स्ट इंडियन और एशियन
जिन्होंने प्राप्त करा ये अवार्ड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पहले इनके पास नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की क्या थी मैम, उपाधि थी, ये इन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, कारण क्या था, रीजन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर जो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, ठीक है, अमृतसर के अंदर आपने जो देखा है मैम, इसकी अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मैम जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके दरमियान, ठीक है, इन्होंने आप लोगों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। किस किस के लिए मैम, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, और कुछ शब्द दिए श्रीलंका को, है ना, कुछ वर्ड्स और कुछ शब्द दिए हैं किसको मैम, श्रीलंका कंट्री को। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, आरती मैम जैसे पढ़ाइए ना। आरती मैम कैसे पढ़ाती हैं, साइंस पढ़ाने लग जाऊं क्या? आरती मैम की तरह तो मैं साइंस ही पढ़ा सकती हूँ मेरे भाई, बताओ कैसे पढ़ाना है। गुड मॉर्निंग जयदीप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ चीजें हैं आपको ये याद रखनी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी। तो इनका शांति निकेतन जोड़ा गया था, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बात कर रहा है अगली साइट को लेकर, 2023 में होयसल के पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ठीक, तो होयसल के पवित्र मंदिर का समूह, एक मंदिर नहीं है, मंदिर का ग्रुप जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। होयसल कहां मैम, कर्नाटका के अंदर। तो अगर हम बात करें 12th से 13th सेंचुरी के बीच का आपको इसका इतिहास देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें ये अपनी पत्थर की नक्काशी के लिए, स्थापत्य शैली के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि अगर हम बात करें आप सभी से, यहाँ पर ये आप लोगों का किसके लिए, जो स्टोन केविंग करी गई, उसके लिए काफी ज्यादा आप लोगों का कार्विंग करी गई, उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और आर्किटेक्ट के लिए यानी कि वास्तुकला के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, बेलूर के अंदर, है ना। बेलूर जो जगह है कर्नाटका के अंदर, हेलेबिड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये आप लोगों को सोमनाथन और सोमनाथपुर 12th से 13th सेंचुरी के बीच में इन टेम्पल्स को बनाया गया था और इसको जोड़ दिया गया साल 2023 के समय पर। कहां पर, कर्नाटका के अंदर साल 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ये शामिल हो जाता है। केवल एक मंदिर नहीं है, इसमें कई मंदिर जो है उसका ग्रुप जो है वो ये आप लोगों का बन जाता है। तो होयसलेश्वर भी बोलते हैं और होयसल के पवित्र मंदिर के समूह भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर तीन आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेंगी, तीन शैलियों पर बने मंदिर है। जैसे कि चिन्ना केशव मंदिर पूछ लिया जाता है पेपर में कि कहां पर है, दक्षिण भारत के अंदर है। होयसलेश्वर मंदिर जो मैं बात कर ही रही हूं, उसके बाद केशव मंदिर, ये तीन मंदिर है। तो है कहां पर, कर्नाटका के अंदर। तो चिन्ना केशवर मंदिर जो है वो आप लोगों का बेलूर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वही होयसलेश्वर मंदिर आप लोगों को हेलेबिडु के अंदर देखने के लिए मिलेगा, राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। वहीं केशव मंदिर जो है वो आप लोगों का सोमनाथनपुरा के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, या फिर सोमनाथपुरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, मैसूर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी कंटेंट दे रखा है, बस इतना ही है, ये याद रखना है कि इस पर बने तीन आर्किटेक्चर, तीन टेम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका चिन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर और केशव टेम्पल जो है वे हो जाते हैं। एक सोमनाथपुर के अंदर, मैसूर के अंदर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, एक आप लोगों का हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा, और तीसरा अगर हम बात करें हसन डिस्ट्रिक्ट के ही बेलूर के अंदर आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। कहां मैम, कर्नाटका के अंदर, होयसल टेम्पल के अंदर या फिर होयसला टेम्पल में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन मंदिरों को किस शैली पर बनाया गया, आता कहां है, कर्नाटका दक्षिण भारत में आता है। तो दक्षिण भारत से आपको मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में आप लोगों की द्रविड़ शैली आती है, बट साथ ही साथ इसको कई सारी मिक्स्ड स्टाइल्स पर बनाया गया, शैलियों पर बनाया गया, जिसमें आप लोगों का द्रविड़, नागर और भूमिजा शैली आती है। यानी कि मध्य भारत की शैली, उत्तर भारत की शैली और दक्षिण भारत की शैली जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तारा आकार डिजाइन है, सैटेलाइट प्लान करे गए हैं गाइस।
ये मंदिर एक तारे के आकार के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, ये मंदिर आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें आप सभी से और भी अति यथार्थवादी मूर्तियां यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि बाहरी दीवारें, वहीं छत, खंबे, रामायण महाभारत के पुरानी कहानियां यहां आपको देखने के लिए इसी में मिल जाएंगी। इसके बाद आप लोगों का सोपस्टोन का उपयोग यहां पर किया गया है, जैसे कि मुलायम पत्थर हो जाते हैं, उनका उपयोग किया गया और बारीकी से मूर्तियों पर डिजाइन किया गया है, ये है इसके अंदर। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, वेसर शैली, मध्य भारत की शैली, मिक्स शैलियों पर बनाए गए टेम्पल्स जो हैं वह यह हो जाते हैं। ये आप लोगों को, यार इसकी इंग्लिश वाला पार्ट रह गया, मैं ना इसको एक बार और से ऐड करके आपको दे दूंगी, ठीक है, परेशान मत होना। इसके बाद आते हैं आप लोग का मोइदम, अहोम वंश की राजधानी और अहोम वंश के साथ जुड़े हुए 2024 में जोड़े गए थे, असम राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश डाल दूंगी, ठीक है, इंग्लिश डाल दूंगी। हाँ, ये सब नोट करना और लिखना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये एक्चुअल में धार्मिक स्थल ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बात करता है, विवरण क्या है कि अहोम राजवंश, जब अहोम राजवंश था उसके शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था। इसमें टीले हैं, जैसे कि टीले होते हैं ना, ऐसे तरीके के टीले हैं, और उनकी विशिष्ट परंपराएं और स्थापत्य को ये दर्शाता है। मतलब कहीं ना कहीं अहोम राजवंश से धार्मिक चीजों के साथ जुड़े हुए ये टीले हैं, जहां पर लोग जाकर पूजा वगैरह किया करते थे और जिन्हें यूनेस्को के लिस्ट के अंदर क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया साल 2024 के समय पर, साल 2024 के समय पर जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता आपका मराठास मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि मराठास का परिदृश्य। इसके अंदर आप लोगों के किले इंक्लूड है, मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 12 फोर्ट है जो 2025 के अंदर जोड़े गए, टोटल 12 फोर्ट्स हैं, जिसमें से 11 फोर्ट और वन आप लोगों का तमिलनाडु में और 11 फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलिट्री प्लेसेस हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, उनको जोड़ा गया है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मिलिट्री प्लेसेस क्यों बनाए जाते थे, रक्षा के लिए बनाए जाते थे कि भाई कोई हम पर आक्रमण जो है वो वगैरह नहीं करते, इसलिए। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य इसे कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तमिलनाडु का एक फोर्ट है जिंजी फोर्ट, है ना, जिंजी फोर्ट, वो आप लोग याद रख लेना, यही एकमात्र फोर्ट है जो कि आप लोगों का इसी का इंक्लूड है और तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बात कर रहा फोर्ट्स और मिलिट्री स्ट्रक्चर का ये ग्रुप है ना, किलों और सैन्य संरचनाओं का ये क्या है, आप लोगों का ग्रुप है, और जो मराठा सैन्य रणनीतिक और किला स्थापत्य को दर्शाता है कहीं ना कहीं। मतलब क्या कर रहा है, ये आप लोगों का शोकेस कर रहा है, शो कर रहा है किस किस को मैम, मराठास टाइम पर जो भी पावर थी मिलिट्रीज की उसको, और साथ ही साथ किस तरीके से उन किलों का निर्माण करा गया है, ये सब आप लोगों को इसके अंदर बताया जा रहा है। इमेज देख मन कर रहा है जाने का, हाँ जा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के टोटल मैंने आपको सारे के सारे 44 साइट्स जो हैं वो पढ़ा दिए, आप गिन सकते हो कॉपी में कि कितनी साइट्स हैं, टोटल 44 है। इसका माइंड मैप आज मैं लगा नहीं पाई हूं, है ना, वो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी कल, है ना, कल जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है, तब इसका सबसे पहले एक माइंड मैप दूंगी आपको, माइंड मैप यानी कि टैबुलर फॉर्म में दे दूंगी। ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको रिवाइज करके क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है, तो देखना आप कितने अच्छे तरीके से आंसर्स लगा पाओगे। तुम्हें भी जाना है, तुम तो कहीं भी चले जा सकते हो नीतीश, तुम्हारा बस मन करे तुम उठ जाते हो चले जाते हो। जयदीप इससे करना ही क्या है, तुम सोचो खाली तुम ही लाइव। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ के लिए तो आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। एड्रेस लिख दूं एड्रेस, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट भी करवाऊंगी, परेशान मत हो, एक साथ कल करवा दूंगी, 16 उनके नाम याद करने बस आपने, वो भी कल करवा दूंगी। ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट कब जोड़ी गई, कहां की है वो पता नहीं है। अच्छा, आप लोग मेरे घर आओगे कि मैं एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ डलवा दूं?
बताओ। यूनेस्को खुद ही बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है। एड्रेस दे दूं? अच्छा ठीक है, तो फिलहाल ना हर बच्चा एड्रेस से घर नहीं आ सकता। मैं हरियाणा में रहती हूँ, हरियाणा के फरीदाबाद में रहती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना, आप यहाँ तक आ जाना पहले, फिर उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करना। फिलहाल में एड्रेस यही है आप लोगों के लिए। और अभी फिलहाल में आप एप्लीकेशन कहाँ से पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करते हो? एप्लीकेशन से ही प्राप्त कर सकते हो। यानी कि जहां आप लोगों की क्लास होती है वहीं पर आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन भी मिलता है, वहां पे जाकर आप पीडीएफ अभी फिलहाल में कलेक्ट कर लो, क्योंकि हर एक बच्चे का आना पॉसिबल सा नहीं है अभी फिलहाल में। अच्छा, बल्लभगढ़ रहते हो तुम मेरे पास में ही रहते हो। हरियाणा सिरसा से? अरे सिरसा तो दूर है अभी घर से मेरे। देखो, अगर आप ऐसे बोलोगे कि यूनेस्को की साइट सबसे ज्यादा कहां पर है भारत के अंदर, तो अभी अगर मैंने आपको बताया ये चंडीगढ़ वाला जो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ मैंने बताया था, ली कॉर्ब्यूसियर वाला, उसमें आप लोगों के 7 कंट्रीज के अंदर है। भारत के अंदर आप लोगों को खाली चंडीगढ़ में देखने के लिए मिलता है। ऐसे मैंने आपको फोर्ट्स पढ़ाए, राजस्थान के अंदर 6 किले हैं, वो हिली एरिया है, उसके अंदर भी ज्यादा जाते हैं। फिर आपको मैंने जयपुर शहर पढ़ाया, फिर मैंने आप लोगों को ये होयसल पढ़ाया। तो अलग अलग जगहों पे स्प्रेड ओवर है। हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम यहाँ पर है, कई जगहों पर तो आप लोगों के बहुत सारे। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, कुतुब मीनार के अंदर ही बहुत सारी साइट्स हैं, बट हम उसको एक ही कंसीडर करते हैं कि वो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। हम अगर बात करें, मोती मस्जिद अलग है, लाल किला अलग है। दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं, हुमायूं टॉम्ब है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। गॉथिक आर्ट्स हैं, बेसिकली आर्ट है वो, फ्रांस की और मिला के 2 कंट्रीज की आर्ट है, ठीक है। हाँ, नोट्स मेरे भाई, ये नोट्स ही हैं जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये नोट्स ही है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है, आप इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करोगे तो देखना आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चंस निकल कर मिलेंगे। बट आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा और लिखना अच्छे से पड़ेगा। बिहार से हैं यहाँ पे बच्चे, झारखंड से भी हैं, ठीक है, ओके। स्टूडियो का एड्रेस मैं ऑफिस वाला दे सकती हूँ, मेरा तो यही है ना, मैं तो अभी फिलहाल में घर से ही क्लास ले रही हूँ। मैम यूनेस्को में कौन ऐड करता है? ये बच्चा वो है, जब आप लोगों की पूरी रामायण खत्म होगी तो बोलते हैं मैम सीता माता कौन थी। पूरी कहानी खत्म होगी, बोल रहे हैं मैम महाभारत में वो कौन थी, क्या बोलते हैं, भीम कौन थे, या फिर विष्णु जी कौन थे, या फिर कृष्ण जी कौन थे। ऐसी बातें करते हो। हाँ पूछो डाउट। अयोध्या से हो, वेरी गुड। ऑफिस वाला ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वजीराबाद में। मेरे भाई ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वही ऐड करती है, उसके सेशन होते हैं हर साल। तो वो एग्जामिन करते हैं, कुछ टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जोड़ी जाती है लिस्ट को, और उसके बाद उसे परमानेंट कर दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर 44 साइट्स हैं, ठीक है। चलो देखो, आज आपने कितने अच्छे से पढ़ा, आज आपने शोर नहीं मचाया क्लास के अंदर, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ना। थैंक यू सो मच। हिमांशु सर, क्या ही बोलूं मैं हिमांशु सर के लिए। हिमांशु सर, मैं कह तो रही हूँ, हिमांशु सर ने आदित्य सर को नहीं छोड़ा, ठीक है। हिमांशु सर ने जय सर को भी नहीं छोड़ा, वो उनके साथ रहते हैं जय सर, उनको नहीं छोड़ा, मुझको नहीं छोड़ा। आरती मैम के लिए बोलते वो तो मेरा भाई है, ठीक है। अभी नए 3 टीचर और जुड़े हमारे साथ, उनकी भी 2-4 दिन में देखना मिमिक्री करते दिखाई देंगे। वो उनकी ना ब्लड के अंदर घुस चुकी है मिमिक्री, वो करेंगे। उनको आप रोक लो, उनको आप जितना मना करोगे ना वो उतना ही चलेंगे। तो मेरे को उन्हें रोकना भी नहीं है। कर लो भाई, कितने दिन करोगे, एक दिन आप बोर हो जाओगे, यार अब कुछ नया ढूंढता हूँ, फिर वो नया ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे एक ही चीज पकड़ी गई है और पकड़ भी नहीं सकते वो। ये भी मैं बोलती हूँ आपसे। हाँ बताओ, डाउट बताओ ना अपना। मैम बचपन का नाम क्या है मेरा? मेरा शुभम ही नाम है। पूछो मनीष, डाउट पूछो। नकल करना, नकल।
अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर मेरे भाई या तो मैं मॉन्यूमेंट्स पढ़ाऊंगी, ऑलमोस्ट मॉन्यूमेंट्स हमने कंप्लीट कर ही लिए। देखती हूँ मॉन्यूमेंट्स में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स रह गए वो कवर करवाऊंगी, उसके बाद फोक डांस, या फिर फोक डांस पहले करवाऊंगी। मनीष तुम्हारा डाउट रह गया मेरे भाई। ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं, तुम जाके देखो तो सही शॉर्ट्स। पैक क्या है, ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं, जैसा वो दिखा रहे हैं। क्या? चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर मनीष तुम अपना डाउट दो, अगर दिखता है तो मैं उसको क्लियर करती हूँ। मनीष ये तुम्हारा ही आंसर दिया था मैंने, है ना, जो मैंने बताया था कि भारत में इतनी सारी साइट्स हैं। चलो ठीक है, ओके जी।